नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुनेंगे महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुप्रसिद्ध बहुचर्चित कहानी सुहाग का सौ। और मुंशी प्रेमचंद्र जी का परिचय हम लोग जानते ही हैं। यह एक युग पुरोधा युग पुरुष हिंदी साहित्य के अनन्य सेवी मुंशी प्रेमचंद्र जी रहे हैं, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी को लम्ही नामक ग्राम में वाराणसी के पास जो स्थित है उसी में हुआ था। और आज मुंशी प्रेमचंद्र जी के विशेष दिन के अवसर पर हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी सुहाग के सौ को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा है। सामने चंद्रिका के मलिन प्रकाश में उदी पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर रहस्यमय संगीत में मनोहर मालूम होती हुई हैं। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौप्य रेखा ऐसी मालूम होती है मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांधीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता है कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख पे तेज और मनस्विता की झलक साफ है। उसकी आंखों पर ऐनक न था, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवरे हुए थे, कलाई पर घड़ी भी नहीं थी, यहाँ तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी नहीं था। युवक विचारों की उस पर्वतमाला को देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को हिला दिया, मानो पर्वतों में कोई संग्राम छिड़ गया हो। यह रेलगाड़ी थी जो पुल की ओर से चली आ रही थी। युवती कमरे से निकल छत की ओर आई और बोली, आज अभी गाड़ी आ गई? इसे भी आज ही वह निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़ा और कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है मैं कहीं न जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं तुम्हारी खातिर हामी भर रहा हूँ, पर अब जाने की इच्छा नहीं है। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद जीवन पर्यंत कोई बाधा भी तो नहीं होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है तो उसे पूरा कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान के बहाने फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों वैवाहिक के जीवन की यह पहली वर्षगांठ थी। युवक बम्बई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेश मात्र भी विचलित न किया। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित विद्वत जनों में भी नहीं होती है। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसने माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया। प्रथानुसार ही उस आंख मिचौली के खेल में उन्हें प्रेम हो गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इस कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती, जब तक निर्दय पहाड़ियां उसे आड़ में न ले लेती। अभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू किया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाइयाँ दी। किसके ऐसे भाग्य हैं जो बिना मांगे सौभाग्य का निर्माण हो गया। केशव प्रसन्न था, पर इसी दुविधा में पड़ा हुआ था और घर आया। माता पिता ने संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयाँ मिली उससे अधिक यहाँ बाधाएं। किंतु सुभद्रा उच्च महत्वाकांक्षाओं की न थी। न वह कदाचित केशव के इंद्रासन पर बैठे हुए देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श था। तब भी वह उसके सर में तेल डालेगी, उसकी धोतियाँ छाटेंगी, उसके पाँव दबाएंगी, उसे पंखा चलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य के प्रति होती है। वह उसे सोने का मंदिर बनवाए, उसको सिंहासन के रत्नों से सजाए, स्वर्ग से पुष्प ला कर दे, पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कौपीन की जगह पीताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं सताती। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर दिया। माता पिता ने उसे कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए। सब तैयारियां हो गई। स्टेशन समीप था। यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशन के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई। इसी समय केशव की प्रेम
कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा, कह दूं प्यारे मत जाओ, थोड़ा ही खाएंगे, मोटा ही पहन लेंगे, पर रो रो कर दिन तो न कटेंगे। कभी केशव की आने में 1 आधा महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाती थी। यही जी चाहता था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाएं, पर ये निर्दय 3 साल कैसे कटेंगे। लेकिन उसने कठोरता से इस निराशाजनक भाव को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, मेरा तो जी यही चाहता है कि जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब बिलात में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद न आएगी, पर मुझे रोने के सिवा और कौन सा काम है। केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेग में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर खो देना मूर्खता है। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़ हृदय से लगाते हुए उसके मुख की ओर से जल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला, तुम्हें यह संदेश है तो मैं नहीं जाऊंगा कि मैं विलायत में किसी के जाल में फंस जाऊंगा। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, अरे मैं तो दिल लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो तुम आंख उठाकर नहीं देखोगे। बीच में कोई छुट्टी मिले तो 1 आध बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद ही छुट्टी मिलेगी, मगर मैंने जो सुना है कि तुम रो रो कर घुली जाती हो तो दाना पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। ये फूल सा चेहरा जरा भी कुम्हलाने न पाए। दोनों गले मिले, विदा हुए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। उधर केशव गाड़ी में बैठा पहाड़ियों की बहार देखता था, इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात बला। रात भर मानो गुजरती थी कि किसी तरह भोर हो तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैके गई कि वहाँ जी बहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उससे भी बुरी दशा हुई। भागकर ससुराल चली आई। 5-6 महीने तो केशव के पत्र 15 दिन पर बराबर मिलते रहे। उनमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक था, पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता था। लेकिन 6ठे महीने से पत्रों में विलंब होने लगा। कई महीने तक तो महीने में 1 पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो 1 पत्र आ जाता, वो भी बेदिली से लिखा हुआ। काम की अधिकता और समय के अभाव का रोना भरा हुआ होता। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय की शांति हो। आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय किया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ भी बला पड़ेगी सह लेगी। केशव को आंखों से देखती रहेगी, बस इस बात को उनसे गुप्त रखेगी कि उनकी कठिनाइयाँ और न बढ़ाएगी। उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी आंख भर कर देख लूँगी तो मन में शांत हो जाएगी। उसका केशव उसका अब नहीं रहा। उसे क्या मालूम, अब वह एक दूसरी कामिनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सहती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हट न छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मैके वाले समझा कर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम की रोटियों की कमी कहीं नहीं। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ मत लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी। ससुर ने आश्वासन दिया और गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहाँ इस समय समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर से एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थी सभी शांत होती जा रही थी। बम्बई बंदर में जहाज पर
जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही थी, 5-6 स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थी। सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई न मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गई, कोई 2-3 अपने पतियों के पास चली गई जो यहाँ पहले आए थे। सुभद्रा ने इसी मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके सामने कठिन नहीं रहा। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें से कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं, कई अच्छे अंग्रेज घरानों से परिचय रखती थी। सुभद्रा को 2-3 भारतीय महिलाओं को संगीत सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती थी। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसीलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उन्हें बस से उतरते हुए देख चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस मन में यही आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाएं और पूछे, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए? उसने अपने आप को बहुत रोका और उसने उनकी बातें सुनी। स्पर्श तो उनको नहीं कर सकी। अब उससे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है? कुछ दिनों बाद संभव है वह उनसे होटल के नौकर से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई। धुएं में बिजली की लालटें रोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी की चिंता नहीं, मानो सभी कितने संपन्न हैं। जब भी ये लोग इतने एकाग्र होकर काम कर सकते हैं तो जिस समय काम करने को जी जान से करते होंगे। सहसा उसे केशव जाता दिखाई पड़ा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उसके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो। यदि वह बराबर पत्र लिखते जाते तो वह क्यों आती? लेकिन केशव के साथ वह युवती कौन है? अरे, केशव उसका हाथ पकड़े हुए, दोनों मुस्कुरा कर बातें करते हुए चले जा रहे हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा को कुछ दिखाई न दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण गली में आ पहुंची। केशव अब न दिखाई देता था और वह जिधर गया उधर ही बड़ी तेजी से वह लपकती चली जाती। वह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पाँव इतने तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो। इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए? अभी तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे हैं। अब वह गली समाप्त कर एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची। दोनों तरफ जगमगाती हुई दुकानें थी जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूल रही थी। कदम कदम पर होटल और रेस्तरां थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों को ताकती पग पग भ्रांति के कारण मचलती हुई कितनी ही दूर निकल गई, उसे कुछ खबर नहीं। उसने सोचा, यूँ कहाँ तक चली जाऊंगी, कौन जाने किधर गए। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर ही से लौटेंगे। ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरफ दौड़ती हुई अपने स्थान को चली। जब वहां पहुंची तो 11 बज चुके थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुंची तो गृह स्वामी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने अपने कमरे में मंगा लिया और उसे खाने की सुधि नहीं थी। 1 बज गया, 2 बजा, फिर भी केशव न लौटा। उसके मन ने कहा, वह किसी दूसरे मार्ग से चले गए हैं, मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है, चलो सो रहा हूँ। फिर ख्याल आया, आ न रहे हूँ, ना मालूम उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहनकर आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम हो रही हैं। सुभद्रा ने कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला, मुंह चौड़ा, नाक कुछ चिपटी, कद छोटा और शरीर कुछ स्थूल था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें ऐसी कुछ बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती। वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी का वरदान हो। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े सीती हैं, जिसका प्रमाण यह मशीन है। सुभद्रा, मैं 2 लेडियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ, शेष समय को सिलाई कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई हैं?
युवती, नहीं अभी कपड़े नहीं लाई। यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है ना कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीत से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपको जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने समझाते हुए कहा, वह तो कहते हैं किसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टालती आई हूँ। मैं तो चाहता था कि भारत लौटने पर विवाह हो। युवती ने कहा, पर मेरे कपड़े सिल रहे हैं। तो सुभद्रा उस युवती से बातें करते करते हंस रही थी और युवती से उसने पूछा, आप नहीं कपड़े लाई? तो उसने कहा, नहीं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, यदि मैं आपको ऐसे अवसर पर जोड़े दूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। उसने तिथि पूछा तो युवती ने कहा, वह कहते हैं इसी सप्ताह में शादी कर लो, पर मैं ही उन्हें टालती हूँ। वह इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। मैंने भी टाला है, नहीं तो जो है वो अभी तक कर लेते। सुभद्रा, मैं तो आपके जोड़े को बहुत जल्दी ही दे दूंगी। युवती ने हंसकर कहा, मैं तो चाहती हूँ आप महीनों लगा दें। सुभद्रा, वाह, मैं इस शुभ कार्य में विघ्न क्यों डालने लगी? इसी सप्ताह में आपको कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार ले लूंगी। युवती खिलखिला कर हंसी। कमरे में प्रकाश की लहर सी उठ गई। बोली, इसके लिए तो आपको पुरस्कार देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में ना पड़ूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियां कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल में ही आई हो, तुम्हारा पति भी साथ होगा? सुभद्रा ने बहाना किया। बोली, वह इस समय जर्मनी में है, उन्हें संगीत बहुत प्रिय है, संगीत का अध्ययन करने के लिए वहाँ गए हैं। तुम भी संगीत जानती हो? थोड़ा बहुत। केशव को संगीत बहुत पसंद है। केशव का नाम सुन सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया। वह चौंक पड़ी। युवती ने पूछा, आप चौंक कैसे गई? क्या केशव को जानती हो? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा, नहीं, मैंने यह नाम नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं? सुभद्रा का ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता? इसीलिए उसने यह प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, भारत सरकार ने उन्हें भेजा है, अभी साल भर ही हुए आए हैं। तुम देखकर प्रसन्न होगी, तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं, जीवन आदर्श है। मुझ में उन्हें क्या प्रेम हो गया है, मुझे इसका आश्चर्य है। ना मुझ में रूप है, ना लावण्य। यह तो मेरा सौभाग्य है। मैं शाम को ही कपड़े लेकर आती हूँ। सुभद्रा ने मन में उठते हुए बैग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फुट फुट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त नहीं, मानो प्राण निकल गए हों। वह कितनी निस्सहाय, कितनी दुर्बल है, इसका आज उसे अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में कोई उसका नहीं है। अब उसका जीवन व्यर्थ है। उनके लिए अपने जीवन का रोने के अलावा और क्या है? उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई, मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। यह उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह कर केशव को यहाँ भेजा था, इसीलिए आते ही सर्वनाश कर दिया। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की प्रेमातुर मूर्ति सामने आंखों की नाचने लगी। केशव तो कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया तो केशव घबराकर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा चलता रहता था। केशव जल्दी से इन सबसे उठा। उसके लिए सुभद्रा में कौन सी बात रखी थी? वह तो उसी का अपना प्राणधार, अपना जीवन धन सर को समझती थी। नहीं नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें अभिवशीभूत कर लिया। इसकी बुद्धि, विद्या और वाक्पटुता ने उनके हृदय पर विजय पाई है। हाय, उनसे कितनी बार कहा था मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह इसी यौवन मतवाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसको बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियां बन जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी होंठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। ज्यों ज्यों केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने झेले थे। किस प्रकार चित्त प्रतिकार के लिए विकल हो उठता है। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मनोमालिन्य होता तो उसे इतना दुख न होता।
यह तो उसे ऐसा मालूम होता है कि मानो हंसते हंसते अचानक गले पर कोई चढ़ बैठा हो। अगर वह उनके योग्य नहीं तो उन्हें उससे विवाह करना ही नहीं चाहिए। क्यों प्रेम का बीज बोया, और आज जब वह पल्लवों के बीच लहराने लगा तो उसकी जड़ों को अंतस्थल के एक एक अणु में जब वह प्रविष्ट हो गई है तो उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में जब उसने लगा दिया तो वे उससे उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सहसा उसे एक बात याद आई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भांडा फोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धो देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिख केशव की नेस्ता, स्वार्थपरता और कायरता की कलाई खोल देती। खैर, संध्या को तो कपड़े लेकर आई ही, तब कच्चा चिट्ठा उसका खोलूंगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आकर, कभी इधर उधर निगाह दौड़ाकर, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता नहीं था। मन में झुंझलाती कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तांत नहीं सुनाया। केशव का पता उसे मालूम था, उसी मकान और गली का नंबर याद था जहाँ से वह उसे पत्र लिखा करता था। ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा, युवती के आने में विलम्ब होने लगा, उसके मन में एक तरंगी सी उठने लगी। जाकर केशव को फटकारे, सारा नशा उतार दे, कह दे तुम इतने भयंकर हिंसक हो, इतने महान धूर्त हो, यह मुझे नहीं मालूम था। तुम यहाँ विद्या सीखने आए थे। तुम्हारे पांडित्य का यही फल है कि एक अबला को जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण किया उसे यूं छलो। आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूं, लेकिन अभिमान हर बार उसके पैर रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, वह उसके पास न जाएगी। वह उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकेगी, इसमें उसे संदेह था। और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव से घृणा करता है तो वह भी केशव से घृणा ही करेगी। संध्या हो गई पर युवती न आई। बत्तियां जल गई, उसका अता पता नहीं। एकाएक उसे अपने द्वार के समीप किसी के आने की आहट मालूम हुई। वह कूद कर बाहर निकली। युवती कपड़ों का पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है ना कि केशव को किसी जरूरी काम से जर्मनी जाना था। वहाँ उन्हें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। वह चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूँ। मुझे उन्हें अपने थीसिस लिखने में बड़ी सहायता होती है। बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। वह विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहनेंगे। और क्या करती, इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है। सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखा, कहा, आपको धोखा दिया गया है। युवती ने घबरा कर पूछा, धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझती, तुम्हारा क्या मतलब है? सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा, केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है। केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो? केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया है। सब कुछ? मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक बात छिपाई नहीं मुझसे। तुम्हें मालूम है कि उनका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई। उसकी गर्दन लज्जा में झुक गई। अटक अटक कर बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे यह बात कही। सुभद्रा परास्त हो गई। घृणा सूचक नेत्रों से देखती हुई बोली, यह जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने को तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? मेरे एक मित्र ने मुझसे यह बात कही है। केशव को जानता है। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उनसे बात कर लेती तो मुझसे यह प्रश्न न करती। अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते तो मैं इनकार न करती। उन्हें देखकर मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह न करूँ तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित रहना पड़ेगा। जिस समय वह मुझसे बात करने लगते हैं मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिलती जा रही है। मैं उसके प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे हंसे, चाहे कितनी भी निंदा करे, मैं अब केशव को नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, वह सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला था। यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ। वह कोई साधारण अशिक्षित बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसा विद्वान, उदार चेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है? कल तो मेरे विवाह में चलना। सुभद्रा का तमतमाया चेहरा और केशव उसे इतने काले रंगों में रंग चुका है, यह सोच उसका रक्त खौल रहा था। और जी मैं था कि इसको इसी क्षण दुत्कार दूं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे। उसने गंभीर पर उदासीन भाव से पूछा, केशव ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा?
युवती ने तत्परता से कहा। घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कहेंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वह उसके इच्छानुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा और वह क्या कर सकते हैं। हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई या मुसलमान होने को भी तैयार है। वह तो अभी उसे इसी आशय का एक पत्र लिखने जा रहे थे, पर मैंने ही रोक लिया। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह मेरे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझती हूँ, लेकिन केशव इससे सहमत नहीं होंगे। सुभद्रा ने व्यंग से कहा। रोटी कपड़ा देने को तैयार ही है, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए। युवती ने व्यंग की कुछ परवाह न करके कहा। तो मुझे लौटने पर कपड़े सिलने के आप दे दीजिएगा। सुभद्रा। हाँ, मिल जाएंगे। युवती। तुम कल संध्या समय आओगी। सुभद्रा। नहीं, खेद है, अवकाश नहीं। युवती ने पूछा। नहीं, और चली गई। सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांतचित्त होकर विचार करे। हृदय में मानो दीपक की सी दाह जल रही थी। आकस्मिक इतना कठोर और उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। ऐसा वार किया उसने। उसका एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्या इसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती। केशव उसके खून का प्यासा हो जाता। क्या पुरुष हो जाने से ही सभी बातें क्षम्य हो जाती हैं और स्त्री हो जाने से सारी बातें अक्षम्य। इसका निर्णय सुभद्रा की विद्रोही आत्मा स्वीकार नहीं कर सकी। उसे नारियों के ऊंचे ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं। उन स्त्रियों को आत्माभिमान न रहा होगा जो पुरुष की ज्योति बनने को तैयार होंगी, अपना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है। वह अपने जीते जी नहीं देख सकती उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश कर चैन की बंसी हो जाए। दुनिया उसे हत्यारिणी पिशाचिनी कहे, उसकी वह परवाह नहीं करेगी। रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती कि इसी समय उसके पास चली जाए और पहले कि वह उस युवती के प्रेम का आनंद उठाए उसके जीवन का अंत कर दे। वह केशव की निष्ठुरता को याद कर अपने मन को उत्तेजित करती और अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती। उसका प्रेम प्रदर्शन केवल प्रवंचना थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम का स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं। इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसकी खूंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से उसने देखा, मानो उसे कभी देखा न हो। कल संध्या समय जब कार्य मंदिर के केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सन्मुख बैठे होंगे, उसी समय वह इसकी गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी और दूसरी गोली अपने छाती में मार लेगी। संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंभे की आड़ में इसी बात खड़ी हो गई कि केशव का मुँह उसके सामने था। उसकी आंखों में वह दृश्य खिंच गया जब आज से 30 साल पहले उसने इसी भांति मंडप में बैठकर उसको आड़े आंखों से देखा था। कितना अपार अनुराग था, कितनी असीम अभिलाषाएं थी, मानो जीवन का प्रभात हो रहा हो। मधुर संगीत की भांति वह सुखद स्वप्न, उषा की भांति सुंदर। यह क्या वही केशव है? सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो यह केशव नहीं है, यह उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य है। अब उसकी मुस्कुराहट में, उसके नेत्रों में, उसके शब्दों में उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। अब तक केशव का स्वरूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष संसार में न हुआ था, पर अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ बैठे हुए युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं। वह ईर्ष्याग्नि जिसमें वह जल रही थी, वह हिंसक कल्पना जो उसे वहाँ तक लाई थी, मानो एकदम शांत हो गई। विरक्त हिंसा से भी अधिक प्रतिहिंसा होती है। सुभद्रा की हिंसा कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था। उसका केशव, उसका प्राण वल्लभ, उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वह ममत्व नहीं, वह उसका नहीं तो उसे परवाह नहीं। विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयाँ दी, सहेलियों ने मंगल गान किया, फिर लोग मेजों पर जा बैठे, दावतें होने लगी। 12 बज गए, पर सुभद्रा वही पाषाण मूर्ति बनी खड़ी रही, मानो कोई विचित्र सा स्वप्न देख रही हो, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो, कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकले और उसको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। परिचित सड़कें उसे भूली सी जान पड़ रही थी। सारा संसार ही बदल गया। वही सारी रात वह सड़कों पर भटकती रही। घर का पता नहीं, सारी दुकानें बंद हो गई, सड़कों पर सन्नाटा है। सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा, मैडम कहाँ जा रही हो?
सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान। तुम बड़ी देर से इधर उधर भटक रही हो। किस स्ट्रीट में रहती हो? सुभद्रा ने उस स्ट्रीट का नाम याद किया, पर उसे याद नहीं आया। तुम्हें अपना स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं? भूल गई, याद नहीं आता। सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओह, यही तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने उसका डेरा था और वह कितनी देर से चक्कर लगा रही थी। अभी प्रातःकाल ही था। युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची। वह उसके कपड़े सी रही थी। उसका सारा तन मन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई इतनी एकाग्र होकर तो कोई श्रृंगार भी नहीं करती। युवती ने पूछा, कल तुम मंदिर में नहीं आई? सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा। ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमय हो गई है। उसकी उपछवि अनित्य थी। प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले लिपट गई, जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो। बोली, हाँ गई तो थी। मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं अलग खड़ी थी। केशव को देखा? हाँ देखा। धीरे से बोली, मैंने कुछ झूठ कहा था? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा। वह मुझे तुम्हारे योग्य नहीं जचे। तुम्हें ठग लिया। युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं समझती हूँ मैंने उन्हें ठग लिया। एक बार वस्त्र आभूषणों में सजाकर अपनी छवि तो आईने में देखो, फिर मालूम हो जाएगा। तब मैं क्या कुछ और हो जाऊंगी? हाँ, अपने कमरे के फर्श, तस्वीरें, हाड़ियाँ आदि निकाल कर देखो तो कमरे की वही शोभा नहीं रहती। युवती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहती हो, लेकिन आभूषण लाऊं कहाँ से? ना जाने भी कितने दिन बनने में लग जाए। मैं तुम्हें अपने आभूषण देती हूँ। तुम्हारे पास गहने हैं? बहुत। देखो, मैं भी तुम्हें लाकर पहनाती हूँ। युवती ने मुंह से बहुत नहीं किया, पर मन से प्रसन्न रही। सुभद्रा ने अपने सारे गहने उसे पहना दिए। अपने पास एक छल्ला भी न रखा। युवती को यह नया अनुभव था। उसे इस रूप में निकलते शर्म तो आ रही थी, पर उसका रूप चमक उठा, इसमें संदेह न था। उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो जगमगा उठी, मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो। वह गुदगुदे महसूस करने लगी। वह इतनी रूपवती है, उसने कल्पना भी नहीं की। कहीं केशव उसे इस रूप में देख लेते? वह आकांक्षा उसके मन में उदित हुई, पर कहे कैसे? कुछ देर बाद लज्जा से सिर झुकाकर बोली, केशव मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे। सुभद्रा, हंसेंगे नहीं, बरैया लेंगे। युवती ने चकित होकर कहा, सच? आप इसकी अनुमति देंगे कि मैं आज उनके पास इसी रूप में जाऊं? सुभद्रा ने कहा, हाँ, बड़े हर्ष से। तुम्हें संदेह न होगा? बिल्कुल नहीं। और जो मैं 2-4 दिन पहने रहूं? अरे तुम 2-4 दिन नहीं, महीनों पहने रहो, आखिर पड़े ही तो हैं। तुम ही मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मुझे अवकाश नहीं। अच्छा लो, मेरे घर का पता नोट कर लो। हाँ, लिख दो, शायद कभी का आऊँ। एक क्षण में युवती वहाँ से चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की पर खड़ी उसे इस भांति प्रसन्न मुख से देख रही थी, मानो उसकी छोटी बहन हो। ईर्ष्या का लेश मात्र नहीं। मुश्किल से 1 घंटा गुजरा होगा। युवती लौट कर बोली, सुभद्रा, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा समय खराब किया। केशव बाहर खड़े हैं, बुला लो। एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीजें इधर उधर हटा दी, कपड़े करीने से रख दिए। उसने जल्दी से उलझे बाल संभाल लिए, फिर उदासीन भाव से मुस्कुरा कर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया? अब आए हैं तो जाओ, बुला लो। 1 मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए, मानो पाँव जल गया हो। मुंह से एक चीख निकल गई। सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल और अपनी जगह पर खड़ी रही। फिर हाथ बढ़ाकर बोली, मानो किसी अपरिचित से व्यक्ति से बात करे, आइए मिस्टर केशव, मैं आपको ऐसे सुशील, ऐसी सुंदरी, ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ। केशव के मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह पथभ्रष्ट सा खड़ा था। लज्जा और ग्लानि उसके चेहरे पर एक रंग में आती और दूसरे रंग में चली जाती। एक दिन तो यह बात होनी ही थी, पर अवश्य इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी, उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा। उसके आक्षेपों का उत्तर उसने सोच लिया, पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए, पर सारी तैयारियां धरी रह गई और सुभद्रा से साक्षात्कार हो गया। सुभद्रा उसे देखकर जरा नहीं हिचकी। उसके मुख पर आश्चर्य, घबराहट या दुख का एक भी चिन्ह नहीं दिखाई दिया। उसने उसी भांति उससे बातें की, मानो कोई अजनबी हो। यहाँ कब आई, कैसे आई, क्यों आई, कैसे गुजर करती हो, यह सब असंख्य प्रश्न उसने पूछने के लिए केशव का मन चंचल हो उठा। उसने सोचा सुभद्रा उसे धिक्कारेगी, विष खाने की धमकी देगी, निष्ठुर, निर्दय और ना जाने क्या क्या कहेगी, पर वह इन आपदाओं के लिए तैयार था, पर इस आकस्मिक मिलन के लिए तैयार न था। गर्भयुक्त उपेक्षा में वह बहुत तैयार न था। वह प्रेम रत धारिणी सुभद्रा इतनी कठोर, इतनी हृदय शून्य हो जाएगी। अवश्य सारी बातें पहले से इसको मालूम हो चुकी हैं।
यह सबसे तीव्र आघात था। इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रतिम होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसमें उत्तर में एक शब्द भी उसके मुख से न निकला। युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करके कहा, इनके पति इस समय जर्मनी में है। केशव ने आंख फाड़ कर देखा, बोला कुछ नहीं। युवती ने फिर कहा, बेचारी संगीत का पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सीकर निर्वाह करती हैं। वह महाशय यहाँ आ जाते तो उनके सौभाग्य पर उनको बधाई दे देती। केशव इस पर कुछ न बोल सका, पर सुभद्रा ने मुस्कुरा कर कहा, वह मुझसे रूठे हुए हैं, बधाई पाकर और भी झल्लाते। युवती ने आश्चर्य से कहा, तुम उन्हीं के प्रेम में यहाँ आई हो, अपना घर बार छोड़ा, यहाँ मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर रही हो, फिर भी वह तुमसे नहीं उठी हुई है, आश्चर्य। सुभद्रा ने उसी भांति मुँह प्रसन्न मुख से कहा, प्रभु इसकी प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है, चाहे मिस्टर केशव इसे भले ही न स्वीकार करें। युवती ने फिर केशव की ओर प्रेरणापूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन केशव उसी भांति अप्रतिम बैठा रहा। उसके हृदय पर यह नया आघात था। युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ सबसे सफाई दी। केशव, स्त्री और पुरुष दोनों को ही सम्मान का अधिकार है। केशव डूब रहा था। तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बन गई। बोला, एक प्रकार से विवाह समझौता है, दोनों पक्षों को अधिकार है, जब चाहे उसे तोड़ दे। युवती ने हामी भर कहा, सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है। सुभद्रा ने शंका की, किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा, जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं, तो यही कारण काफ़ी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वह दूसरे पुरुष के साथ। सुभद्रा ने बात काट कर कहा, क्षमा कीजिएगा मिस्टर केशव, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहाँ तो स्त्री पुरुष की लौंडी है। मैं इंग्लैंड की कहती हूँ। यहाँ भी कितनी औरतें मेरी हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, वे तलाक की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती। विवाह सबसे ऊंचा और आदर्श है। पुरुष ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निभाया है। इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया। सुभद्रा ने चाय मंगवाई, तीनों आदमियों ने पिया। केशव पूछना चाहता था, आप अभी यहाँ कितने दिन रहेंगे, लेकिन पूछ न सका। वह यहाँ 15 मिनट रहा, लेकिन विचारों में डूबा हुआ रहा। चलते समय उनसे रहा न गया, पूछ ही बैठा, अभी आप यहाँ कितने दिन रहेंगे। सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा, कह नहीं सकती, कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिए। इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद। केशव सारे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही। सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। अब उससे इसमें कोई संदेह नहीं कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई। सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोए खड़े हो गए। यहाँ सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, कैसी कैसी यातनाएं सही होंगी, सब उसी के कारण। पर उस पर भार न बनना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने आने तक की सूचना न दी। अगर उसे मालूम होता है सुभद्रा यहाँ आई है, तो कदाचित उस युवती की ओर उसका इतना आकर्षण न होता। चौकीदार के सामने एक चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता। सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई। उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। उसके मुंह से सारा वृतांत सुनेगा, उसके लिए मौन उपेक्षा असह्य थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा, लेकिन ज्यों ही रात के 10 बजे वह सुभद्रा से मिलने चला, युवती ने पूछा, कहाँ जाते हो। केशव ने बूट के लेस बांधते हुए कहा, जरा एक प्रोफेसर से मिलना है, इस वक्त आने का वादा कर चुका हूँ, जल्दी आना। बहुत जल्दी आऊँगा। केशव घर से निकला तो उसके मन में कितनी विचार तरंगे उठने लगी। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार न कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मुझसे ही झगड़ा कर बैठे, या हो सकता है कि अपने विषय में कुछ न कहे। उसे शांत करने के लिए उसने एक कृपा की कल्पना कर डाली। ऐसा बीमार था कि बचने की आशा न थी। उर्मिला ने ऐसी तन्मय होकर उसकी सेवा शुश्रूषा की कि उसे प्रेम हो गया। कथा का सुभद्रा पर जो भी असर पड़े, इसके विषय में केशव को कोई संदेह न था। परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे क्षमा कर देगी, लेकिन इसका फल क्या होगा। इसका फल वही होगा कि क्या वह दोनों को एक साथ प्रेम कर सकेगा। सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ रहने में आपत्ति हो ही कैसे सकती है। उससे यह बात छिपी नहीं है। हाँ, यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं। जिसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया उसे तो यही होता है कि वह साथ में नहीं रहेगी। उसके पैरों में गिरकर उसको मनाऊंगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पावा मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा।
उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ। उर्मिला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकी। अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल तृष्णा थी, जो स्वादयुक्त पदार्थों को देखकर होती है। वह सच्ची क्षुधा न थी। अब फिर उसे सरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही है। विलासिनी उर्मिला कभी इतना त्याग नहीं कर सकती, उसको संदेह था। क्षमा करेगा। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ कातर होने लगा। उसने जी कड़ाकर जीने पर कदम रखा और क्षण भर में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा, लेकिन कमरे का द्वार बंद था। अंदर भी प्रकाश न था। अवश्य है वह कहीं गई है, आती ही होगी। तब उसने बरामदे में टहलना शुरू किया। सहसा मालकिन आती दिखाई दी। केशव ने बढ़कर पूछा, आप बता सकती हैं ये महिला कहाँ गई है? मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, वह तो आज यहाँ से चली गई। केशव ने हकबका कर पूछा, चली गई? कहाँ चली गई? यह तो मुझे नहीं बताया। कब गई? वह तो दोपहर को ही चली गई। तो अपना असबाब भी ले गई? और क्या, असबाब किसके लिए छोड़ जाती? हाँ, एक छोटा सा पैकेट एक सहेली को छोड़ गई हैं। उस पर मिसेज केशव लिखा हुआ है। मुझसे कहा था कि यदि वह आ जाए तो उन्हें दे देना, नहीं तो डाक से भेज देना। केशव को अपना हृदय इस तरह बैठता हुआ मालूम हुआ जैसे सूर्य का अस्त होना। एक गहरी सांस लेकर बोला, आप मुझे वह पैकेट दिखा सकती हैं? केशव मेरा ही नाम है। मालकिन ने मुस्कुरा कर कहा, मिसेस केशव को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तो फिर मैं उन्हें बुला लाऊं? हाँ, उचित तो यही है। बहुत दूर जाना पड़ेगा। केशव कुछ ठिठकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा, मैं समझती हूँ आप इसे लिए ही जाइए, व्यर्थ आपको क्यों दौड़ाऊँ, मगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिए, शायद उसकी ज़रूरत पड़े। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागा जा रहा हो। इस पैकेट में क्या है, यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। इससे इतना विलंब असह्य था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खुले। समीप ही एक पार्क था, वहां जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोला। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतने विद्युत वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी के समाचार मिल गए हों। पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसू की एक झड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और केशव का फटा सा चित्र था और साथ ही एक लिफाफा भी था। केशव ने उसको खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बहन मैं जाती हूँ, यह मेरे सुहाग का शव है, इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्ही लोगों के हाथ यह संस्कार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारी सुभद्रा। केशव मर्माहत सा फूट फूट कर रोने लगा, वहीं घास पर जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही मार्मिक और प्रसिद्ध कहानी सुहाग का शव। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी और मुंशी प्रेमचंद्र जी की जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियाँ वह सभी में हमारे चैनल पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण लेखक और उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ, विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियाँ, यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का संग्रह हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी तरह फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण कहानी के साथ और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी। तब तक के लिए, जब तक नई कहानी नहीं आती, नई कहानी के साथ पुनः आपका स्वागत होगा। तो नमस्ते।